बिकता है गम रोज उसन के बाजार में। बिकता है गम रोज उसन के बाजार में। हजारों दर्द छुपे होते हैं एक छोटे से इनकार में। बिकता है गम रोज उसन के बाजार में। हजारों दर्द छुपे होते हैं एक छोटे से इनकार में। अरे वो क्या समझेंगे प्यार की कशिश को। अरे वो क्या समझेंगे प्यार की कशिश को। जिन्होंने फ़र्क नहीं समझा पसंद और प्यार में। जिन्होंने फ़र्क नहीं समझा पसंद और प्यार में। चलो दोस्तों, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस दोस्त ने, जिस स्टूडेंट ने कल का वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, कल के क्लास में दोस्तों हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था और उस टॉपिक के अंदर हार्ट फटा था। हमने हृदय के बारे में जानकारी मैंने दी थी आपको। और दोस्तों, मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कल के वीडियो में भी कि अब हम लोग 1.5 से 2 महीने केवल बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी के हर एक टॉपिक को डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हृदय का एक पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया, दूसरा पार्ट आज के वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें लगभग 3 से 4 पार्ट बनेंगे ओनली हृदय के। और दोस्तों, जो 4 से 5 पार्ट मैं हृदय के पूरे बना दूंगा, उसके बाद में चाहे किसी भी लेवल का, किसी भी एग्जाम का कोई भी पेपर हो, हृदय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आज का वीडियो आपको समझना है तो उसके लिए आप कल वाला वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए, कल हमने हृदय के बारे में बात की थी। तो दोस्तों, हृदय का बेसिक परिचय मैंने कल की वीडियो में करवा दिया। आज इसी हृदय के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हृदय ध्वनि के बारे में। हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट साउंड क्या होती है, या हृदय ध्वनि या हृदय धड़कन क्या होती है। दोस्तों देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हृदय ध्वनि क्या होती है, किसे कहते हैं। देखो, सिंपल मैं आपको बोल दूँ, जैसे मान लो दिस इज हार्ट। दोस्तों, ये हमारा दिल है, ये हमारा क्या है, दिल। अब कल के वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया भी होगा, मनुष्य के दिल में 4 कक्ष होते हैं और 4 कपाट होते हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्ट है, जो हृदय है, उसमें 4 तो कक्ष होते, 4 कपाट होते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये तो 2 कक्ष हैं, ये 2 कक्ष हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दाया आलिन, बाया आलिन, दाया नीले, बाया नीले। ठीक है। इसके साथ में देखिए, मैंने 4 कपाट आपको बताए, 4 वॉल्व मैंने आपको बताए। एक तो ये है त्रिबलन कपाट। कौन सा बताया आपको, त्रिबलन कपाट। और दोस्तों, एक ये बताया था मैंने आपको द्विबलन कपाट, द्विबलन कपाट। और तीसरा ये वाला बताया था मैंने आपको पल्मोनरी कपाट। कौन सा फ्रेंड्स, पल्मोनरी कपाट। और चौथा है ये वाला, जिसको हमने नाम दिया था महाधमनी कपाट। अब देखिए दोस्तों, हृदय ध्वनि में जो 4 कक्ष है उनका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन जो 4 कपाट है, जो 4 वोल्व है, इनका रोल रहता है। इन्हीं के कारण हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है, दिल में धड़कन उत्पन्न होती है। दोस्तों देखिए, एक कपाट तो ये वाला है त्रिबलन और एक कपाट ये वाला है द्विबलन। दोस्तों, ये दोनों कपाट एक साथ ओपन होते हैं, एक साथ क्लोज होते हैं, दोनों साथ में खुलते हैं, दोनों साथ में बंद होते हैं। और इसी के साथ में तीसरा है पल्मोनरी कपाट और चौथा है महाधमनी कपाट। दोस्तों, ये दोनों कपाट भी साथ में ओपन होते हैं, साथ में क्लोज होते हैं। ठीक है। कहने का मतलब, हमारे दिल के अंदर कितने कपाट है, 4। 4 में से 2 कपाट ऊपर की ओर है, त्रिबलन और द्विबलन। 2 कपाट नीचे की ओर है, पल्मोनरी और महाधमनी।
दोस्तों ये दोनों साथ में खुलेंगे, साथ में बंद होंगे, और ये दोनों भी साथ में खुलेंगे और साथ में बंद होंगे। अब दोस्तों जब ये कपाट बंद होते हैं, जब ये कपाट बंद होते हैं तो इनके बंद होने पर क्या उत्पन्न होती है? साउंड उत्पन्न होती है। दोस्तों ये दोनों साथ बंद होंगे तो भी साउंड उत्पन्न होगी, और ये दोनों साथ में बंद होंगे तो भी साउंड उत्पन्न होगी। और दोस्तों उत्पन्न होने वाली इसी साउंड को, इसी ध्वनि को क्या कहा जाता है? हृदय ध्वनि। कहने का मतलब, जब दोस्तों हमारा दिल धड़कता है, जब हमारा दिल धड़कता है तो दिल के धड़कने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी ध्वनि को क्या कहा जाता है? हृदय ध्वनि। अब दोस्तों बात आती है दिल धड़कने पर कैसी आवाजें आती है, कितनी आवाजें आती है, कितनी बार आती है, किससे सुनते हैं, किससे मापते हैं, कौन कंट्रोल करता है? काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट है। देखिए दिल धड़कने पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहा मैंने? हृदय ध्वनि। तो बात आती है दोस्तों दिल धड़कने पर किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना, दिल धड़कने पर दो प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। दोस्तों जब भी हमारा दिल धड़कता है कितने प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है लब और एक होती है डब। तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आपका यही बनता है, दिल धड़कने पर किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो दिल धड़कने पर किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब। दोस्तों इस प्रकार से चलती रहती है, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब। और दोस्तों देखिए नेक्स्ट, देखिए जो लब है और जो डब है ये कब उत्पन्न होती है? दोस्तों दिल धड़केगा लब की आवाज आएगी, दिल धड़केगा डब की आवाज आएगी, लब डब इस प्रकार की आवाजें आएगी, लेकिन कब? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बोला ऊपर वाले त्रिबलन और द्विबलन ये दोनों साथ में खुलते हैं और साथ में बंद होते हैं। पल्मोनरी महाधमनी ये दोनों साथ में खुलते हैं और साथ में बंद होते हैं। यहाँ पर फोकस करने वाली बात ये है कि इनके बंद होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, कभी खुलने पर नहीं होती। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, दिल धड़कने के दौरान हृदय ध्वनि कब उत्पन्न होती है? कपाटों के खुलने पर या कपाटों के बंद होने पर, या मान लो दोनों दे दे। तो दोस्तों ध्यान रखना कपाटों के बंद होने पर। ओनली वोल्व क्लोज हो गई तो ही हार्ट बीट, हार्ट साउंड उत्पन्न होगी, वरना नहीं होगी। अब देखिए लब की आवाज कब आती है? जब ये ऊपर वाले कपाट बंद होते हैं। ऊपर वाले कपाटों के बंद होने पर कैसी आवाज आती है? लब की। और ऊपर वाले कपाटों का मतलब कौन से हैं? त्रिबलन और द्विबलन। और दोस्तों डब की आवाज कब आती है? नीचे वाले कपाटों के बंद होने पर। नीचे वाले कौन से? पल्मोनरी और महाधमनी। ठीक है दोस्तों, दिल धड़केगा कितनी आवाज आएगी? दो। दिल धड़कने पर कैसी आवाज आएगी? लब डब की। दिल धड़कने पर आवाजें क्यों उत्पन्न होती है? कपाटों के बंद होने के कारण। दिल धड़कने के दौरान लब की आवाज कब उत्पन्न होती है? त्रिबलन व द्विबलन कपाट के बंद होने पर। दिल धड़कने के दौरान डब की आवाज कब उत्पन्न होती है? पल्मोनरी व महाधमनी कपाटों के बंद होने पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर मैं आपको ये बोल दूं इनके बंद होने पर ध्वनि उत्पन्न हो रही है और इनके बंद होने पर भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, मान लो दोस्तों इनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, इन कपाटों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए, इनके बंद होने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए, इनके खुलने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए, ऐसी कंडीशन में क्या लब डब की आवाज आएगी? नहीं दोस्तों, अगर इनके खुलने और बंद होने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो ध्यान रखना ये आवाजें नहीं आएगी, ऐसी आवाजें नहीं आएगी, आवाजें चेंज हो जाएगी। और दिल में कोई प्रॉब्लम होने पर, कपाटों में कोई प्रॉब्लम होने पर आवाज न तो लब की आएगी और न भी डब की आएगी, आवाज चेंज हो जाएगी। किस प्रकार की आएगी? मरमर की आएगी। कैसे आएगी दोस्तों? मरमर की। तो क्वेश्चन आपसे पूछे
हृदय में किसी बीमारी के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो दोस्तों कैसी उत्पन्न होती है? मर की। हृदय में किसी बीमारी के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? मर की। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कितनी बार ध्वनि उत्पन्न होती है, कैसी आवाज आती है, क्यों आवाजें आती है, प्रॉब्लम होने पर कैसी आती है, नॉर्मल कंडीशन में कैसी आती है, ये बातें हमने कर ली। अब आगे की ओर बढ़ेंगे इसी हृदय ध्वनि में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 2 लाइन मैं आपके लिए बोल देता हूँ। कभी मत मरना बेवफा सनम के लिए, कभी मत मरना बेवफा सनम के लिए, 2 गज भी नसीब नहीं होगी तुम्हारे दफन के लिए। कभी मत मरना बेवफा सनम के लिए, 2 गज भी नसीब नहीं होगी तुम्हारे दफन के लिए। मरना है तो मरो तुम वतन के लिए, हसीनाएं भी दुपट्टा उठा लेगी तुम्हारे कफन के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब बात करेंगे सामान्य हृदय ध्वनि। भाई लब डब की आवाज आती है लेकिन कितनी बार आती है ये देखेंगे हम लोग दोस्तों। सामान्य हृदय ध्वनि कितनी बार आती है? अगर मान लो नॉर्मल आपको बताना चाहूँ मैं, जैसे एक तो शिशु की बात कर लो जो मोस्ट है, और एक एडल्ट की बात कर लेते हैं वयस्क की, और एक बात कर लेते हैं ओल्ड एज की, बुढ़ापे के अंदर। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, जो जितना छोटा होगा दिल की धड़कन उतनी ही ज़्यादा आएगी, और जो जितना बड़ा होगा दिल की धड़कन उतनी ही कम आएगी। चाहे जानवरों में मान लो और चाहे अपने अंदर मान लो। जानवरों में भी दोस्तों सेम फॉर्मूला लगता है, और मनुष्य में भी सेम फॉर्मूला लगता है। जितनी उम्र कम होगी, जितना छोटा होगा दिल की धड़कन उतनी ही ज़्यादा होगी, जितनी उम्र ज़्यादा होगी जितना बड़ा होगा दिल की धड़कन उतनी ही कम होगी। तो स्वाभाविक है दोस्तों, इन तीनों में छोटा कौन है? शिशु। तो इसकी दिल की धड़कन इन तीनों में या सबसे ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी। और सबसे बड़ा कौन है? बुढ़ा। तो इसमें सबसे कम होगी। तो दोस्तों एक शिशु के अंदर सामान्य हृदय धड़कन एवरेज होती है 140 to 160 प्रति मिनट। एक शिशु के अंदर, एक भ्रूण की बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक भ्रूण की बात करें दोस्तों, फिटस की बात करें, भ्रूण की बात करें, तो इसमें एवरेज दिल की धड़कन होती है 140 से 160 प्रति मिनट। और दोस्तों वयस्क में होती है 72 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट। और बुढ़ापे में दिल की धड़कन दोस्तों और भी कम हो जाती, कितनी हो जाती है? 60 प्रति मिनट। शिशु में या भ्रूण की बात कर लेते हैं 140 से 160, और वयस्क में 72, और बुढ़े में 60 प्रति मिनट। और दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि जानवरों में सबसे अधिक किस्में होती है और सबसे कम किस्में होती है। जानवरों में सबसे कम दिल की धड़कन किस्में होती है और सबसे अधिक दिल की धड़कन किसमें होती है? तो दोस्तों जानवरों की बात करें तो जानवरों में सबसे अधिक दिल की धड़कन होती है छछूंदर की। जानवरों में सबसे अधिक दिल की धड़कन किसकी होती है? छछूंदर की, लगभग 600 से 800 प्रति मिनट। जानवरों में सबसे अधिक दिल की धड़कन किसकी होती है? छछूंदर की, 600 से 800 प्रति मिनट। और जानवरों में सबसे कम दिल की धड़कन होती है बलवैल की। बलवैल की एवरेज 25 प्रति मिनट। सबसे कम बलवैल की 25 प्रति मिनट, सबसे छछूंदर की 600 से 800 प्रति मिनट। और दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं आपको और बता दूँ। छछूंदर स्तनधारियों में सबसे छोटा प्राणी होता है। छछूंदर स्तनधारियों में सबसे छोटा प्राणी होता है, और बलवैल स्तनधारियों में सबसे बड़ा प्राणी होता है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है? बलवैल। सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन है? बलवैल। सबसे बड़ा दिल भी किसका होता है? बलवैल का।
सबसे बड़ी जुबान किसकी होती है, जीभ किसकी होती है, बलवैल की। सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी कौन है, छछूंदर। देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको ये बोला कि एक वयस्क मनुष्य में सामान्य हृदय धड़कन 72 होती है, 72 होती है, तो 72 ही क्यों होती है, कम ज़्यादा क्यों नहीं होती, कम ज़्यादा होती है लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो होती है। अगर मान लो हमारी एक वयस्क मनुष्य की दिल की धड़कन सामान्य से अधिक हो जाए, 100 से अधिक हो जाए, 100 प्रति मिनट से अधिक हो जाए, तो उसको टेकीकार्डिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया। और 60 से कम हो जाए, 60 से कम हो जाए वयस्क मनुष्य की हृदय धड़कन, तो उसको ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानते हैं। मतलब सामान्य से अधिक होना टैकीकार्डिया और सामान्य से कम होना ब्रेडिकार्डिया। अभी ये 72 ही क्यों होती है, इसका मतलब दोस्तों दिल की धड़कन पर कंट्रोल किया जाता है, दिल की धड़कन पर कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। तो बात आती कौन करता है। अब दोस्तों देखिए, दिल की धड़कन पर कंट्रोल करने के लिए एक तो हृदय का भाग जिम्मेदार होता है, एक तो हृदय का भाग जिम्मेदार होता है जिसका नाम होता है SA नोड, जिसको दोस्तों हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं, जिसे हम गति प्रेरक भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले, हृदय धड़कन पर नियंत्रण करने के लिए हृदय का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा SA नोड, साइनो ओरिकुलर नोड, या गति प्रेरक या पेसमेकर। नेक्स्ट दोस्तों, दिल की धड़कन पर कंट्रोल करने के लिए मस्तिष्क का भाग भी जिम्मेदार होता है, दिल की धड़कन पर कंट्रोल करने के लिए मस्तिष्क का भाग भी जिम्मेदार होता है। और मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा को मस्तिष्क का हृदय भी कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा को क्या बोलते हैं दोस्तों, मस्तिष्क का हृदय भी कहते हैं। दिल की धड़कन पर एक ग्रंथि के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। और दिल की धड़कन पर कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है, थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है, थायराइड ग्रंथि। और इसी के साथ में दिल की धड़कन पर एक खनिज लवण भी कंट्रोल करता है। और दिल की धड़कन पर कंट्रोल करने वाला जो खनिज लवण है वो कौन सा है, पोटेशियम है। कौन सा है, पोटेशियम। इसके साथ में दोस्तों ये भी बोल सकते हैं, दिल की धड़कन पर एक हार्मोन भी कंट्रोल करता है। और दिल की धड़कन पर कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, थायरोक्सिन। कौन सा होता है, थायरोक्सिन। ये भी बोल सकते हैं, दिल की धड़कन पर कंट्रोल करने के लिए खाद्य फल भी जिम्मेदार होता है। और वो खाद्य फल कौन सा होता है, सेब होता है। दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो दिल की धड़कन के ऊपर कंट्रोल करती है, जो लगभग 72 मेंटेन बनाए रखती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी हृदय धमनी। दोस्तों सिंपल मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जैसे दिल धड़कने के दौरान कितने प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, 2 प्रकार की। नेक्स्ट, दिल धड़कने के दौरान किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, लब व डब की। नेक्स्ट, दिल धड़कने के दौरान आवाज़ें क्यों उत्पन्न होती है, कपाटों के बंद होने पर, कपाटों के बंद होने पर। नेक्स्ट, दिल धड़कने के दौरान लब की आवाज़ कब उत्पन्न होती है, त्रिवलन व द्विवलन कपाट के बंद होने पर। नेक्स्ट, दिल धड़कने के दौरान डब की आवाज़ कब उत्पन्न होती है, पल्मोनरी व महाधमनी कपाट के बंद होने पर। नेक्स्ट बात करें, हृदय में किसी बीमारी के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, मरमर की। नेक्स्ट बात करें, एक वयस्क मनुष्य में सामान्य हृदय धड़कन कितनी होती है, 72। नेक्स्ट बात करें, जानवरों में सबसे अधिक दिल की धड़कन किस में होती है, छछूंदर में। नेक्स्ट बात करें, जानवरों में सबसे कम दिल की धड़कन किस में होती है, बलवैल में। नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है, बलवैल। सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी कौन सा है, छछूंदर। दिल की धड़कन पर नियंत्रण करने के लिए हृदय का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है, SA नोड। दिल की धड़कन पर नियंत्रण करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिल की धड़कन पर नियंत्रण करने के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है, थायराइड। दिल की धड़कन पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, थायरोक्सिन।
दिल की धड़कन पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज लवण जिम्मेदार होता है? पोटेशियम। दिल की धड़कन पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा खाद्य फल जिम्मेदार होता है? सेब। दोस्तों, दिल की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा सुन सकते हैं? किस उपकरण के द्वारा दिल की धड़कन को महसूस किया जाता है, सुना जाता है? तो उस उपकरण का नाम होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। दिल की धड़कन को जिस यंत्र के द्वारा सुना जाता है उस उपकरण का नाम है स्टेथोस्कोप। और दोस्तों, यहाँ पे एक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेथोस्कोप उपकरण प्रकाश की किस घटना के या किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है? तो दोस्तों, स्टेथोस्कोप उपकरण किस पर काम करता है? परावर्तन। स्टेथोस्कोप उपकरण किस पर काम करता है? परावर्तन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हृदय ध्वनि। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो में हृदय का बेसिक परिचय देखा और आज दूसरे वीडियो के अंदर हम लोगों ने हृदय ध्वनि पढ़ी और कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हृदय की कार्य प्रणाली और साथ में हृदय से रिलेटेड जो भी अलग से पॉइंट और होते हैं वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल तीसरे वीडियो के अंदर हृदय को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग लूँगा, लंबा लूँगा, जिसके अंदर कंप्लीट हृदय करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको गहराई के साथ में बायोलॉजी पढ़नी है तो दोस्तों मेरे वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखा करो और आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर किया करो। और दोस्तों, जो भी कमी आपको लगे वीडियो के अंदर वो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ये भी। और साथ में दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और साथ में बेल आइकन को भी दबाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।